लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कैसे करें? आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करें? आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिया हुआ बेशकीमती वरदान है। यदि हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखें तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत से नियम बनाए हुए हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज यदि हम ऊपर से छोड़ें तो धरती उसे आकर्षित कर लेगी और वह वस्तु नीचे गिर जाएगी। यह नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। प्रत्येक सफल और असफल व्यक्ति जाने अनजाने में इस नियम का पालन करता है। आकर्षण का नियम तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सभी के लिए सभी जगह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं, वह इसे मानता है या नहीं। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपना कर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। तो आज मैं आपको आकर्षण के नियम के बारे में बताऊंगा। तो आज आप जान सकेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीनिंग, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, हाउ टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, और आकर्षण का नियम का प्रयोग कैसे करें, हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम हमारे विचारों से रिलेटेड है। यह नियम कहता है कि समान चीज़ें अपने ही समान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ और उस प्रकार की अन्य चीज़ें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती हैं। इसको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो उसका रिजल्ट यह होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो उसका रिजल्ट यह होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज़ को, चाहे वह बहुत सा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो या अच्छी रिलेशनशिप हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब हम किसी चीज़ के बारे में फुल फोकस होकर सोचते हैं तो वह चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है। आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है, हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी और अन्य ग्रह, कुछ भी हो, सभी ऊर्जा से बने हुए हैं। ऊर्जा की डेंसिटी हर चीज़ में अलग अलग होने के कारण हर चीज़ हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा हैं और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा है। ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। मनुष्य, जानवर, वस्तु आदि की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। विचार ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी वस्तु में बदला जा सकता है क्योंकि कोई वस्तु भी ऊर्जा का ही रूप होती है। इस प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं और उसको पूर्ण आस्था के साथ सोचते हैं तो उस विचार की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की फ्रिक्वेंसी उस वस्तु को लेकर और उस जैसी फ्रिक्वेंसी की अन्य वस्तुओं को लेकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंड सेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते तो वही नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंड सेट के और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं तो वही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसे एक उदाहरण द्वारा और समझते हैं।
जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी अपने व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते हैं, और जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस फ्रिक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है। सफलता के लिए आकर्षण का नियम का प्रयोग कैसे करें? हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर सक्सेस। जैसा कि आपको मैंने बताया कि विचार एक ऊर्जा है और प्रत्येक विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब हमें सफल होने के लिए बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी इस प्रकार से सेट करने की वह उस वस्तु की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं। बाकी का कार्य यूनिवर्स खुद कर देगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करें और आपको अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को अपनी मनपसंद वस्तु की फ्रिक्वेंसी से कैसे मैच करना है। नंबर 1 पॉइंट, जहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीज़ें ऊर्जा से बनी हुई हैं और प्रत्येक वस्तु और विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचार की फ्रिक्वेंसी को मनपसंद वस्तु की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है। यह वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। और दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी हेल्थ हो या ढेर सारा पैसा हो या किसी से अच्छा रिलेशन हो आदि, उसे पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। नंबर 3 पॉइंट है, इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज़ यूनिवर्स से मांगनी होगी या कि उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज़ लाकर दे। आपका यह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है, आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे कागज़ पर लिख लें। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए, मतलब वर्तमान काल में। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज़ को ऐसी जगह रख दें जहाँ आप इसे दिन में कई बार देख सकें। नंबर 5 पॉइंट है, इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज़ आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वह फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी उस वस्तु की फ्रिक्वेंसी से जल्दी से मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी होगा। नंबर 6 पॉइंट है, अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग्स होती है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज़ आपके पास ही है और उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। नंबर 7 पॉइंट है, इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्स उस चीज़ को आपको देने में समय लेगा और बाद में वह चीज़ आपको मिल जाएगी। आकर्षण के नियम का प्रयोग करने के लिए ज़रूरी बातें। नंबर 1 पॉइंट, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी कार्य करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने या कार्य करने से आपकी आस्था बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट है, यूनिवर्स के लिए समय और दूरी और मांगी गई चीज़ की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज़ आपको मांगने के बाद कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, यह आपकी फ्रिक्वेंसी की क्वालिटी पर निर्भर करता है, मतलब आपकी आस्था पर। तीसरा पॉइंट है, उतनी बड़ी चीज़ या उतनी मात्रा में कोई चीज़ मांगो जितना आप विश्वास कर सको कि आप वह चीज़ पाने लायक हो। नंबर 4 पॉइंट है, यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं कर पाता। उसे तो बस फ्रिक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग की फ्रिक्वेंसी आप भेजोगे वैसी चीज़ आपको मिल जाएगी। 5वां पॉइंट है, आकर्षण का नियम प्रकृति का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। यदि आप इसे गलत कार्यों के लिए नेगेटिव फ्रिक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं तो यह आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। 6वां पॉइंट है, यूनिवर्स से जब भी कोई चीज़ मांगो या आदेश दो तो वह क्लियर और सकारात्मक शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि ए लिखता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और बी लिखता है कि मैं गरीब नहीं बने रहना चाहता, वैसे तो दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, लेकिन यूनिवर्स ए का अमीर शब्द पकड़ेगा और बी का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से परिणाम देगा। 7वां पॉइंट है, इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर शंका नहीं करनी चाहिए।
यदि आपने किसी चीज़ का आदेश यूनिवर्स को दिया तो आपको यह नहीं सोचना कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है यह उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ इंतजार करना है। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको इस नियम के बारे में और अधिक जानना है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स पढ़ सकते हैं और आप द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बनी हुई मूवीज़ भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसकी बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और आप उसको भी आसानी से देख सकें और उससे भी कुछ नया सीख सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।